प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की इस कक्षा में हम अगले विषय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने विभिन्न विषयों के बारे में जाना और उन विषयों के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा। आज नए विषयों को लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सभी विद्यार्थी अपना अपना होमवर्क, जितना भी आपको होमवर्क करवाया गया है पिछले सप्ताह में, वो होमवर्क जिन्होंने नहीं भेजा है अभी तक वो भेज दें। जितना भी होमवर्क आपको करवाया गया है पिछले सप्ताहों में, वो सारा होमवर्क, चाहे वो फिजिक्स का हो, वो केमिस्ट्री का हो, वो बायो का हो, या वो मैथ्स का हो, या म्यूजिक का हो, सभी टोटल पिक्स जो भी हैं, आप उनकी पीडीएफ फाइल बना लीजिए और फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। और पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपना एडमिशन नंबर और अपना नाम मेंशन कर दीजिए। वो उसका टाइटल बन जाएगा और हमें स्टोर करने में और चेक करने में आसानी रहेगी। आपकी भी एमबी कम लगेगी, आपका भी डाटा कम लगेगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, वो पीडीएफ फाइल बन जाएगी। इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें कि वो जितना भी काम अब तक किया है उन्होंने सभी सब्जेक्टों का, उसकी पीडीएफ फाइल बना लीजिए। आप प्ले स्टोर से स्कैनर, कोई भी स्कैनर यूज़ कीजिए, उस स्कैनर से जो है पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अगर आपको पता नहीं चलता तो यूट्यूब पर देख लीजिए कि किस प्रकार फ़ोटो को हम पीडीएफ फाइल में बदल सकते हैं। तो अब जो भी आपके पास जितना भी काम आपने किया है, कृपया करके उस पीडीएफ फाइल को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। और मैं फिर अभी कुछ दिनों में एक बार फिर कॉल करके आपसे फीडबैक लूँगा, इसलिए आप 2-4 दिन के अंदर ही ये काम कर दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने विषय की। आज के जो विषय है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अलंकार। हमारे ग्रंथकारों ने अलंकार की एक परिभाषा दी है जो कि इस प्रकार है। संस्कृत में विशिष्ट वर्ण संदर्भा अलंकार प्रचक्षते, अर्थात इसका मतलब है विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। और जो कि एक समुदाय के अंदर हो, एक ग्रुप में हो, विशेष जो वर्ण हो, विशेष वर्णों का जो समूह होता है उसको अलंकार बोला जाता है। कुछ ग्रंथकारों का कहना है, जो महान ग्रंथकार हैं, उनका कहना यह है कि क्रम अनुसार सीक्वेंस के अंदर हो और नियम के अंदर बंद कर जो स्वर समूह होते हैं या स्वर समुदाय होते हैं, उनको हम अलंकार कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं, स्वरों की वह विशिष्ट रचना जो कि क्रमानुसार हो, सीक्वेंस के अंदर हो, अलंकार कहलाती है। संगीत को सजाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अलंकार का संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ ही यही है, आभूषण और गहना। जिस प्रकार आभूषण और गहनों से व्यक्ति अपने शरीर को सजा सकता है, उसी प्रकार अलंकारों से संगीतकार गायन और वादन को क्या करते हैं, सजाते हैं। अर्थात गायन और वादन को और अच्छा बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग उसमें किया जाता है। अलंकार के अंदर एक निश्चित क्रम होता है, नियमित क्रम होता है। किसी भी अलंकार का जो आरोह अवरोह है, अवरोह
हमेशा उसका क्या रहेगा, आरोह का उल्टा ही होता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसका अवरोह पढ़ेंगे सा नि धा पा मा गा रे सा। आरोह है सा रे गा मा पा धा नी सा और अवरोह है सा नि धा पा मा गा रे सा। अब क्या है, अलंकारों का जो प्रयोग है वो अलग अलग लय के आधार पर उल्टे या सीधे क्रम में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सा रे गा मा पा इत्यादि, या सा रे गा मा पा मा इत्यादि। ये अलंकार आपके गले को बहुत अच्छा बना देते हैं। बार बार प्रयोग करने से, इन अलंकारों का बार बार प्रयोग करने से जो संगीत की रचना है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है। आपका गला भी बिल्कुल गाने के लिए परफेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ अलंकार के बारे में जाना। अलंकार के विषय में जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अलंकार के विषय में और बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया अलंकार शुद्ध स्वरों के साथ साथ कोमल स्वरों में भी बनाए जाते हैं। अर्थात अलंकार के अंदर केवल शुद्ध स्वर नहीं, कोमल स्वर भी प्रयोग होते हैं। अलंकारों का अभ्यास रागों के स्वरों के अनुसार भी किया जाता है। जिस राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके जरिए भी अलंकार बनाए जा सकते हैं। अर्थात अलंकार के लिए उन स्वरों का प्रयोग किया जा सकता है जो राग में होते हैं। अलंकार और पलटा एक चीज है, अर्थात अलंकार का दूसरा नाम पलटे है। पलटा का अर्थ है उल्टना, किसी चीज को उल्ट देना, पलट देना। यह शब्द जो है वो मुस्लिम मतलब कि काल से प्रचलित है, अर्थात मुस्लिम जो समुदाय है उससे निकल कर आया है और उसी समय का जो ग्रंथ हैं लिखे गए हैं उनमें मिलता है। अब अलंकारों के महत्व की बात करें तो भरत मुनि जी ने अपने जो ग्रंथ हैं जिन्होंने वो लिखा है नाट्य शास्त्र, अलंकारों के विषय में लिखा है कि जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि चंद्रमा के बिना निशा अर्थात रात्रि, जल के बिना नदी और फूल के बिना लता क्या है, अर्थहीन है, उनका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार भरत मुनि के अनुसार अलंकार के बिना राग का कोई मूल्य नहीं है, या मैं यूं कहूं अलंकार राग सौंदर्य का बहुमूल्य गहना है। यानी कि राग गाते वक्त अलंकारों का प्रयोग करना उस राग के अंदर चार चांद लगा देता है और उसको बहुत ही अच्छा बना देता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अलंकारों के अभ्यास से क्या होगा, स्वर ज्ञान बढ़ेगा, लय की सही जानकारी मिलेगी, गायक का जो कंठ है वो बढ़िया बन जाता है, बजाने वाले अर्थात वादक की जो उंगलियां हैं साज पर सज जाती हैं, जो उंगली जहाँ पड़नी चाहिए वो परफेक्ट हो जाती है बार बार अभ्यास करने से। साथ ही साथ जो गायक है और वादन करने वाला है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी, लोच आ जाती है, उसके अंदर एक रस, एक उसके गायन को सुन करके, बजाने वाले का वादन सुन करके एक रस उसके अंदर मिठास आ जाती है बजाने में और गायन में। अंत में हम कह सकते हैं कि स्वरों का खेल ही संगीत की शान है। अर्थात अगर संगीत में अलंकारों का प्रयोग न किया जाए तो वो रसहीन हो जाएंगे। तो हमने अलंकारों के बारे में जाना। अगली जो परिभाषा है वो है वर्ण। अब बात करते हैं वर्ण की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रंथकारों ने वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी, गान क्रियो उच्यते ही वर्ण है, अर्थात गाने की क्रिया को ही वर्ण कहते हैं। गायन में स्वरों की बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे बहुत ही अलग अलग तरीके से गायन गाया जाता है। जैसे हम बहुत तरीके से स्वरों का प्रयोग करते हैं, कभी नीचा स्वर लेकर के, कभी ऊंचे जा करके, कभी गले को किस तरीके से घुमा करके। तो यहाँ पर एग्जांपल दी गया, जैसे नीचे के स्वरों का प्रयोग करके ऊपर के स्वरों तक जाना और ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक आना। गायन और वादन में इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं स्वरों को लेकर के, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उस क्रिया को
क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब इन वर्णों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है जी। सबसे पहले स्थायी वर्ण। स्थायी वर्ण से अभिप्राय जब एक ही स्वर का बार बार उच्चारण किया जाए, बार बार बोला जाए, एक ही स्वर पर स्थिर होने को स्थायी वर्ण कहते हैं। यानी कि बार बार उसका प्रयोग होना, बार बार उसकी जो है पुनरावृत्ति होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए, जैसे स स स रे 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 ग ग ग इत्यादि। नंबर 2, आरोही वर्ण। नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों तक जाना, उसको क्या बोलते हैं, आरोही वर्ण कहते हैं। नीचे से ऊपर के स्वरों तक जाने की जो क्रिया होती है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको क्या बोलेंगे, आरोही वर्ण बोलेंगे। यहाँ पे दे भी रखा है सा रे गा मा पा इत्यादि। फिर नंबर 3 पे अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण के अंदर क्या होगा, ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक आने की जो क्रिया होती है उसको अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा नि ध पी, सा नी धा पा मा गा रे सा इत्यादि। फिर आ गया नंबर 4। नंबर 4 पर हम देख रहे हैं संचारी वर्ण। अब क्या है संचारी वर्ण से अभिप्राय, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, जो ऊपर पढ़ चुके हम, इन तीनों के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कोई स्वर ऊपर जाता है तो कोई नीचे भी आता है, तो कोई स्वर बार बार प्रयोग होता है। यानी कि इसमें स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण तीनों का मेल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है सा सा सा, रे रे रे, सा रे गा मा पा, पा मा गा रे सा इत्यादि। यहाँ पर तीनों का स्वरूप हमें मिलता है देखने को, स्थायी वर्ण का भी, आरोही वर्ण का भी और अवरोही वर्ण का भी। अब इसके महत्व के बारे में बढ़ते हैं। वर्ण गायन के सभी प्रकारों में सुंदरता और रोचकता पैदा करता है, इंटरेस्टिंग बना देता है म्यूजिक को, संगीत को। वर्ण के बिना गायन क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। अगर राग के गाने बजाने का ढंग सही है, स्वरों का चलन सही है, तभी वह राग मनोरंजक बनता है। किसी भी राग के अंदर उसको जो गाने का तरीका है, बजाने का तरीका है, स्वरों का जो उसके अंदर समावेश है, उसको सही ढंग से हम बजा रहे हैं या गा रहे हैं, तभी वो राग हमें अच्छा लगेगा, तभी वो राग आपके मन को रंजक, मन को रंजने वाला अर्थात प्रसन्न करने वाला होगा। राग का आरोह अवरोह करना ही काफ़ी नहीं होता, केवल स्वरों को ऊपर नीचे ही बोलना ठीक नहीं है, परंतु उसके अंदर क्या होना चाहिए, अपितु उसके अंदर शुद्धता और उसके अंदर मिठास भी होनी जरूरी है। स्वरों का सही चलन होना भी बहुत जरूरी है, उनको सही ढंग से गाना और बजाना भी आना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि वर्ण शब्द में पूरा संगीत समाया हुआ है, अर्थात वर्णों के बिना संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज की कक्षा में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में अगली परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।